हाँ, गुरु कृपा प्रिपेयर थी, तभी तो GCI से AIR1 आ गई। नया घर बना था तो ये घर को भी देखने नहीं आई थी, बोला कि अब तो बाद में ही देखूंगी। हमसे ज्यादा विश्वास मेरी दादी माँ को था इस चीज में। मैं रास्ते में ऐसा महसूस तो हो गया था इसको कि इस बार तो नंबर तो श्योर आ जाएगा। टाबरा का नहीं तो वो जीव तो वो बट रहे है बेटा अटया है छोरियां की वो किया नहीं वास्ते आको दिन पूछताछ तो हुई है। सोशल मीडिया से तो एकदम ही दूर थी, कीपैड फोन था। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था। जैसे आजकल की न्यूज़ देखते हैं कि कुछ हो गया, किसी लड़की के साथ कुछ हो गया, फिर सिक करके पानी का हालात ही देख लो, पानी का लेवल आ जाता था, कुछ बच्चे नालों में गिर के चले जाते थे। थोड़ा सा वो मंत्र बताएं जो बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी में इसको कर लें, शेड्यूल बना लें, तो वो भी आज ऐसे कामयाब हो सकते हैं। सोना, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। जब आप इसकी 12th की फ़ोटो देखोगे ना, आप मानोगे नहीं, ये 65 kg के लगभग। मेरे नाना जी और नानी जी है वो बहुत एजेड है, मेरे मामा जी नहीं है, लेकिन वो लोगों का दोनों का इतना सपोर्ट था। उनके लिए बस अब हम ही हैं, तो उनका ये है कि बस हमारी जो नातिन है ना, सब लोग सक्सेस हो जाएं। होशियार है जो मान लो डॉक्टर बन जाएगी, और कोई कमजोर है जगह आपका खेती को करी। कि परिवार का सपना होता है अक्सर डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी लगा या आपको रैंक ज्यादा जरूरी? ये कहता है पोती के डॉक्टर में नंबर आएगो आ तो केवी है। गुरु कृपा में मेरे को सबसे ठीक ये लगा कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब ऐसा लगता था नीट के पेपर से पहले कि इससे बाहर तो क्वेश्चन क्या ही जाएगा, इतने सारे पेपर्स करवा दिए थे। बेटी को इतने दूर किसी हॉस्टल में छोड़ना, किसी कोचिंग में छोड़ना, क्या चुनौतीपूर्ण रहता है? हाँ, ये तो होता ही है सर। सोचते ठेर तुम पढ़ाई में होशियार है, हर फूल का कई बाया होशियार है जो हमारे मन में त्या सो जन वो आयोजन किया दिन गाड़ी का माना बेटा देखा कि फोन के माँ कि अब आई क्यों आ डॉक्टर का नंबर आई है। गुरु कृपा में इतने सारे टेस्ट हुए थे हमारे, तो उसमें पहले से डिसाइड था कि सबसे पहले बायो ही करूँगी, फिर केमिस्ट्री और देन फिजिक्स। पापा से बात करनी होती थी, पापा सो रही हूँ, उठा देना, टेस्ट है, बस इतना ही, बाकी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। इतनी मेहनत की है ना, आज इस जगह पे होना जरूरी था। भगवान की इनकी लीला इनकी है, हर तरक्की करी, हर दादा दादी बोके खुश हुआ जरा आता हूँ साया को तो बहुत खुशी हुई थी कि मेरी कोचिंग से AIR1 आई है, तो ऐसे प्राउड सा फील हो रहा था कि हाँ अपन भी उसी इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है और अपन ने भी उसको रैंक दी है। कई बेटियों को सिर्फ घर की रसोई तक सीमित रखा जाता है, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आज मैं बोल हिंदुस्तान के माध्यम से एक ऐसी बेटी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनसे मिलाने जा रहा हूँ जो रसोई तक नहीं, अब डॉक्टर बनकर घर का, गांव का, समाज का और पूरे नागौर का नाम रोशन किया है। फिलहाल मैं नागौर के रताऊ में मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ बैठी हैं कृष्णा कासनिया, जो अब की बार डॉक्टर बन चुके हैं। उनका परिवार है, उनके दादाजी हैं, दादी हैं, बहन है, ताऊ जी हैं, पापा इस वक्त नहीं हैं। इनसे जानते हैं अब की बार नीट 2025 का जो रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको कब पता चला और कैसे पता चला कि आप डॉक्टर बन गए हैं? जब मैं पेपर दे के आई थी उस दिन तो पेपर एकदम ही अलग ही था। जब मैंने लास्ट ईयर पेपर दिया था उससे तो उस दिन तो ऐसा लगा था कि नहीं होगा मेरे को ऐसा लगा था कि इसमें तो, क्योंकि जैसे अपन मॉक टेस्ट देते हैं उसमें तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, पर उसमें तो ऐसा लग रहा था कि इसमें तो 600 भी नहीं आएंगे, तो फिर तो कहाँ ही सिलेक्शन होगा। फिर जब देखा कि सारे इंस्टीट्यूट के जो रिव्यू वगैरह पेपर को लेके, तो सभी यूँ ही बोल रहे थे कि हाँ सेफ़ हैं 550 तक, तो फिर मेरे को जब कैलकुलेट तो मार्क्स कर ही लिए थे, तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, सेफ़ जोन में एटलीस्ट हो तो जाएगा। इसमें कैसे देखते हैं 2024 का जब आपने पेपर दिया और आपने सुना होगा कि 720 वाले भी बहुत लोग थे, फर्स्ट रैंकर बहुत थे, और अब की बार जो अचानक इतना पेपर टफ आ गया तो सारे स्टूडेंट में वो प्रेशर तो आ गया होगा, जैसे आपने कहा कि मुझे भी लगा एक बार तो, लेकिन फिर बताया गया कि पेपर थोड़ा टफ था इसलिए मेरी डाउन रहेगी, तो कैसे देखा था पेपर का स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए या पिछली बार का था वैसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछली बार था तब तो मेरे 649 पे भी रैंक 27,500 थी, पर जैसे इस बार मेरे मार्क्स 583 है, फिर भी रैंक 3079 है। तो मतलब कि जैसे ट्रिकी पेपर होगा तो ये उन बच्चों के लिए तो फ़ायदा ही है ना, कि जो इंटेलिजेंट है तो उनकी तो रैंक अच्छी खासी आ जाएगी, तो इससे तो फ़ायदा ही होगा, तो ऐसे ही पेपर आना चाहिए। बिल्कुल। आपने कैसे तैयारी की कि आपने कहा 12th के साथ आपने पेपर दिया, जब बहुत से लोगों के 720 आ गए थे उस दौरान, और वो एक माहौल होता भी है कि हर किसी के 720, जैसे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आजकल 100 नंबर आ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि उनमें 100 नंबर आए, तो वो प्रेशर कैसा था
जब पेपर एग्जाम देने बैठे थे उस समय का? जी इस बार पहले मैंने बायो की थी, पर बायो बहुत ही लेंथी थी, मतलब हो तो गई थी पर फिर भी टाइम तो लगा ही था। और फिर केमिस्ट्री भी लेंथी थी लास्ट में, क्योंकि जब यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए थे तब तो यहाँ पे भी फिजिक्स में अच्छे खासे मार्क्स आते थे, पर जब फिर लास्ट में मैंने फिजिक्स अटेंड की तो मेरे को ऐसा लगा कि वो दोनों तो सब्जेक्ट अच्छे हो गए, पर फिजिक्स में तो ले डूबेगी ये, तो फिर जैसे तैसे मतलब मैनेज किया उसको कि ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक एग्ज़ाम अपन देते हैं और अपन पूरी साल की मेहनत उसमें झोंक देते हैं, लेकिन उस समय क्या महत्वपूर्ण होता है? किन क्वेश्चन को अपने को ज़्यादा करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को अपने को पहले करना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? या पहले से डिसाइड करके चलते हैं कि भाई हम पहले से, जैसे इतने गुरु कृपा में इतने सारे टेस्ट हुए थे हमारे, तो उसमें पहले से डिसाइड था कि सबसे पहले बायो ही करूँगी, फिर केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, क्योंकि पहले अगर फिजिक्स कर लेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, फिर बायो के अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनमें फिर अपन टाइम नहीं दे पाएंगे। अब बायो में क्या होता है, क्वेश्चंस इस तरह से आ जाते हैं कि इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, करेक्ट पूछ लेते हैं, पर जल्दबाजी में अपन उन चीज़ों को नोट नहीं करते जब टाइम कम होता है। तो सबसे पहले इसलिए बायो करती थी ताकि उन सब चीज़ों को हाईलाइट करके क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ सके, ताकि बायो में वो मतलब कि सिली मिस्टेक्स ना हो। बिल्कुल। बोल हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि नीट 2025 में जो भी टॉपर्स हैं, जो भी अच्छे रैंक लेके आए हैं, उनसे बात करें और उन परिवारों की कहानी, उन बच्चों की कहानी तमाम उन दर्शकों को सुनाएं जो अब की बार तैयारी कर रहे हैं या जो परिवार सोच रहे हैं कि उनके बेटे भी अब की बार डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। आपने गुरुकृपा में 1 साल रहे, आप कैसे देखते हैं गुरुकृपा का वो वातावरण, गुरुकृपा की वो टीचिंग फैकल्टी और उनका जो इन्वायरमेंट था, माहौल था, वो कैसा था आपकी सक्सेस के पीछे? गुरु कृपा में मेरे को सबसे ठीक ये लगा कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। मतलब ऐसा लगता था नीट के पेपर से पहले कि इससे बाहर तो क्वेश्चन क्या ही जाएगा, इतने सारे पेपर्स करवा दिए थे और हर संडे टेस्ट होते थे, आरटीएस माइनर, और टीचर्स भी हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाते थे, बस तो वही नोट्स पढ़ती थी और एनसीईआरटी, उसके अलावा मैंने तो कुछ ही नहीं पढ़ा था, बस टीचर्स के नोट और एनसीईआरटी। और देन फिर जब लास्ट के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो उन्होंने एक तो पीवाईक्यू की बुकलेट दी थी और समर्थ की, तो बस वो की थी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जब नीट का रिजल्ट आता है, जेई का रिजल्ट आता है, तो हर कोई चाहता है कि मेरे टॉप रैंक आए, हर कोई परिवार भी यही चाहता है, अपने बच्चों से उम्मीद करता है। तो आपने क्या पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे अच्छी रैंक चाहिए, या फिर आप रैंक कितने मायने रखते हैं? क्योंकि परिवार का सपना होता है अक्सर डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी लगा या आपको रैंक ज़्यादा ज़रूरी? नहीं, मेरे को रैंक, क्योंकि डॉक्टर का तो यूँ था कि जैसे अब मैं वापस टारगेट में थी जी। तो मतलब एक बार मैंने नीट दे रखा था, तो उस जब लास्ट ईयर यूँ था कि चलो ठीक है डॉक्टर बन जाएंगे चाहे कोई सी भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए, पर इस बार यूँ था कि अब अपन इतने अच्छे मार्क्स ला के भी वापस अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना है। अच्छी मेडिकल कॉलेज का सपना होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये इनके दादाजी हैं, आज पोती डॉक्टर बन गई है, 5 बहन हैं, एक भाई है इनका छोटा, और पहली डॉक्टर ये उनमें से बन गई। कैसी खुशी होती है? बहुत खुशी है। गांव में आज तो ऐसे कहते होंगे कि फला डॉक्टर के दादाजी आ रहे हैं। बात तो कोई आगे डॉक्टर बनी पूरी तरह कई, तो कोई ऐसे जैसे अपने समाज में चलता है कि कोई भी अच्छा काम होता है तो हम ये कहता है पोती के डॉक्टर में नंबर आएगो, आ तो केवी है। तो आपने पोती ने सीख कर गए हैं गाली? शिकर तो बट कोचिंग इस गाले पर तैयारी करे भाई। अच्छा, तो कि सिक्कर में गुरुकृपा कोचिंग है भी में डाली बच्ची? बात तो बहुत जोग हो बटी गाल ने को काई। अच्छा, थे भी उम्मीद कर रहा कि भाई ठीक है मेरा बेटा तो कामयाब है, अब मेरा पोता पोती है वह भी कामयाब होंगे। बात है ही, बात कोशिश तो वही है। आप थाने कदबेरो पाटो की डॉक्टर बन की? डॉक्टर तो लाडली साल का नंबर थोड़ा जरा बस कि अब अगले साल मेहनत कर बन जाऊं डॉक्टर। तो थाने खत्ती थारों बातचीत तो होती कि दादा अब की बार तो करता है। अच्छा, आपने क्या लगा ये ताउजी कृष्णा का कि जब आपको पता चला कि कृष्णा अब की बार डॉक्टर में अच्छी रैंक के साथ, क्योंकि पिछली बार भी नंबर तो ठीक आए थे लेकिन कॉलेज नहीं मिल पाई, अब की बार रैंक भी अच्छी आई है, कैसे कब पता चला आपको? मैं जब इसको लेने के लिए गया था ना, तो मैं सीकर गया था जी। और इसका ये एग्ज़ाम सेंटर था वो रामगढ़, क्या नाम था उसका, दीवराला जी। तो वहाँ से जब बच्चे आ रहे थे और वहाँ अपने पुलिया के आसपास जितने भी कोचिंग सेंटर थे, वो एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ पर बच्चे बाहर निकल रहे थे, सारे उदास टाइप के ही थे। अच्छा। और
जब हम घर पे आए जहाँ ये रह रही थी, वहाँ कोचिंगों से बात करी तो ऐसा लगा कि इस बार मतलब 600 के अंदर ही रहेंगी, यानी हाईएस्ट भी 600 से ऊपर नहीं जाएगा। जो पिछली बार 720 चला गया। 720 चला गया था। तो हमें रास्ते में ऐसा महसूस तो हो गया था इसको कि इस बार तो नंबर तो श्योर आ जाएगा। ठीक है। और फिर जब रिजल्ट आया तो इसके अच्छे नंबर थे और स्कोर हुआ, जैसे जानकारी करी तो पता चला कि आराम से आ जाएगा। बिल्कुल, मैंने इनके पापा से बात की यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उन्होंने आपके नंबर दिए कि भाई वो उनके साथ रहती हैं, मैं बाहर रहता हूँ, वो ही साख संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं। तो पूरे साल में एक बेटी को इतने दूर किसी हॉस्टल में छोड़ना, किसी कोचिंग में छोड़ना, क्या चुनौतीपूर्ण रहता है? हाँ, ये तो होता ही है सर। देखो, घर से दूर अकेली बच्ची तो रखते हैं तो सारे दिन यही बात रहती है कि भाई वो अकेली रह रही है। वैसे तो हमारे वहाँ सीकर में काफ़ी इसकी मासी रहती है, और भी लोग रहते थे, तो वैसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं थी। एक छोटी बहन भी इसकी वहाँ IIT की तैयारी कर रही है। और वैसे हमारा वो फैमिली जैसा सा माहौल था वहाँ। दादा जी, जब आपका समय था, आपका दौर था, उस समय बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बहुत कम बाहर भेजते थे, गांव से बाहर नहीं भेजते थे, सिर्फ चूल्हा चाकी और घर का काम कराते थे। आजकल तो बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं। तो आजकल तो यहाँ की टाइम आएगी। अच्छा। आज तो पढ़े में कोई रेवे ही को नहीं। अब ठीक है, बस बच्चे पर है, जो होशियार है जो मान लो डॉक्टर बन जाएगी, और कोई कमज़ोर है जगह आपका खेती को करी। बिल्कुल, आई बात हुई और कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी बहन है। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल जी, आप बताएं कि एक बहन आज आपकी डॉक्टर बनी है, प्राउड तो निसंदेह सबको होता है। ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की, और जिस जगह पे अभी ये है उस जगह को ये डिज़र्व भी करती है, क्योंकि इसकी मेहनत को मैंने बहुत पास से देखा है। ये जब 12th में गई थी, मैं तब से इसको देख रही हूँ। सोना, खाना, पीना सब कुछ छोड़ दिया था। जब आप इसकी 12th की फ़ोटो देखोगे ना, आप मानोगे नहीं, ये 65 kg के लगभग थी। अभी भी थोड़ा सा मैं इनको कहने आप वाला इसको देखो, क्योंकि इसने सोना भी छोड़ दिया था। हमें ये होता था फ़ोन करके, इसको हम बुट्टू बोलते हैं, कि बुट्टू आप सो जाओ, इतना पढ़ना बहुत है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक, 5-5 बजे तक पढ़ते रहना। हम सब लोगों को ये टेंशन रहती थी कि ये कंटिन्यू सोएगी नहीं, इसकी आई साइट बहुत कमज़ोर है, -10 तक है। तो हम इसको बोलते थे, तू बेटा प्रॉपर नींद ले, आई ड्रॉप्स डाल, आराम कर, थोड़ा आराम भी करना जरूरी है। लेकिन इसके तो जुनून था डॉक्टर सब कुछ छोड़ दिया, घर आना भी छोड़ दिया। जब हमारा नया घर बना था, पहले हम सब साथ में रहते थे। ये मेरे ताऊ जी है, यही छोड़ने गए थे कृष्णा को सबसे पहले। नया घर बना था तो ये घर को भी देखने नहीं आई थी, बोला कि अब तो बाद में ही देखूंगी। फिर पिछली साल आई तो फिर स्कोर बहुत अच्छा था, 654 बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वापस चली गई। फिर घर हम बोलते, हम सब आते सिक्कर से घर, ये नहीं आती। बोलती कि नहीं बस अभी तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो, करने दो। टेस्ट देती, कंटिन्यू पढ़ती, बीमार भी होती तो भी किसी को नहीं बताती, बस पढ़ना है पूरे दिन किताबों के बीच में। रूम से हम भी जाते थे मिलने, खाना वाना लेके। कभी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था तो घर से जाते थे। मेरे मासी, घर का खाना एक अलग ही मेरे मासी रहते हैं वहाँ पे, मतलब ये बस इतना ही फ़ोन करती थी कि मासी आज हॉस्टल का खाना खाना नहीं है, आप खाना लेके आना। तो मासी टिफ़िन लेके जाते थे, मासी को रूम में भी नहीं बुलाती थी, नीचे से ही मासी से खाना लिया, मासी अब आप जाओ, किसी से बात नहीं करती थी। एकदम लिमिटेड हो गया था। बस एक पापा से बात करनी होती थी, पापा सो रही हूँ, उठा देना, टेस्ट है, बस इतना ही। बाकी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। इतनी मेहनत की है ना, आज इस जगह पे होना जरूरी था। बिल्कुल ये डिजर्व करता है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी बहन इतनी बड़ी बातें बोल रही हैं कि भावुक भी वो हो रहे हैं। और वाकई में जब ऐसा प्रयास करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, तो वो चीज़ें डिजर्व भी होती है। एक परिवार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है एक अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से इतनी दूर छोड़ना, एक साल के लिए दूर छोड़ना, और वैसी जगह जहाँ पे अपन अमूमन भरोसा नहीं कर सकते कि आज के जो वातावरण की खबरें हम सुन रहे हैं उसको देखते हो। ये मेरे दादाजी और दादी जी
सबसे ज़्यादा इन दोनों को, मेरे दादी जी है, इनको पक्का था ये। जब पिछली साल भी हुआ, जब यहाँ से गए सुबह, तो बुट्टू सुबह रोते रोते जा रही थी, तो दादी माँ भी रोने लग गए और बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, इस बार पक्का होगा। इनको हमसे ज़्यादा विश्वास मेरी दादी माँ को था इस चीज़ में। फिर मेरे नाना जी और नानी जी है, वो बहुत एजेड है, मेरे मामा जी नहीं है, लेकिन वो लोगों का, दोनों का इतना सपोर्ट था। उनके लिए बस अब हम ही हैं, तो उनका ये है कि बस हमारी जो नातिन है ना, सब लोग सक्सेस हो जाएं। और जब वो हमारे गांव में आए तो सब बोले कि उनकी दो ही थी आई है। वो एक अलग ही मोमेंट होता है, उसको सोच के भी बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल चुनौतीपूर्ण था, जैसे आजकल की न्यूज़ देखते हैं कि कुछ हो गया, किसी लड़की के साथ कुछ हो गया, फिर सिक्कर के पानी का हालात ही देख लो, पानी का लेवल आ जाता था, कुछ बच्चे नालों में गिर के चले जाते थे। ये पिछले साल ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। हुई थी। हाँ, सोटियो क्यों अतते कादे मां पजगी पासे निकली जो कोनी। हाँ, मेरी छोटी बहन भी वही है, तो फिर उन सब चीज़ों को, और फिर हाँ। अच्छा, आपको ये खबर कौन बताता है, ये सारी चीजें कौन बताता है कि वहाँ पानी की ऐसी समस्या है? रात मन फोन आएगो मारकन। अच्छा, जर की मां अतते कादे में पजगी। बिल्कुल। जर मैं की बेटी बटी खेलतेगी कहते हम आज ने मत जाई ना कि अब कौन जाओ ने के जा पजगी यार आंतरे सावड़ियां देख देख कर जानू यहाँ नहीं जानू वो गाँव टाबरा का नहीं तो वो जीव तो वो बट रहे है बेटा अटया है छोरियां की वो किया ना नहीं वास्ते आको दिन पूछताछ तो हुई है। बिल्कुल हैं यार वो यार आग दिखा किस्मत तरक्की करी नहीं, थाने भरोसा हो गया, पूरा भरोसा हो गया कि भाई भरोसो तो छोरियां ठेठ तू पढ़ाई में होशियार है, हर फूल का कई बाया होशियार है जो हमारे मन में त्या सो। अच्छा, जरा को भाई थारो या मन कौन करतो के कि मैं शिखर जाऊं मनकन मैं रह जाऊं साथ? इया शिखर तो कराई कौन करियो मन इया कौन करियो के सागे की मासी बारे रहती जो घणी भी कोई डावो राखता मो तू कन्ने जान छोरियां के निंग बारती राखी। अच्छा, जरा वो किया बत्तू ही राखते हो। एक मतलब दादा और दादी के लिए सौ बड़ी खुशी तो यह हुआ कि उनका पोता पोती भगवान की इनकी लीला इनकी है एर तरक्की करी एर दादा दादी बोके खुश हुआ जरा आता ऊंचाया। बिल्कुल, अब तो बहुत सारी बधाई होता है। पूरा गांव आज क्या है कि ते कृष्णा की दादी हो। कृष्णा, देखो पूरा परिवार भावुक है और पूरा परिवार में आज काकी थारे किसी पोती हाँ किसी पोती थारे डॉक्टर हुई है जन चौथे नंबर की पोती डॉक्टर हुई है जन वो आयो जन की दिन गाड़ी का माना बेटा देखा कि फोन के माँ कि अब आई कि डॉक्टर का नंबर आई है जो वो किया करे जी आपकी भगवान की लीला है आपका किस्मत था। बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो देखो दादी को तो आपसे भी ज़्यादा भरोसा था कि डॉक्टर बन जाओगे और ये भरोसा आपने कामयाब किया, ये हासिल किया आपने। अब मैं ये चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए मोटिवेशन के तौर पर आप क्या कहना चाहोगे जो 2026 25-26 की नीट में अब की बार बैठेंगे हैं, जो आपके साथी थे किसी वजह से नहीं हो पाया उनका सिलेक्शन, या जिनके अंदर ये डर था कि भाई इतना पेपर टफ है नहीं हो पाएगा और उस डिप्रेशन के चलते पेपर अच्छा नहीं हुआ उनका? मैं यही कहूँगी कि अगर पेपर टफ है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। बिल्कुल। तो इसमें डरना नहीं। वैसे तो मैं खुद भी डर ही गई थी क्योंकि वो एकदम से पैटर्न चेंज हुआ तो, पर अब जैसे अब तो पता चल ही गया है कि अगर इस बार अगर पेपर अगर ऐसा आया है तो अगला कैसा भी आ सकता है, ऐसे चेंज हुआ है पैटर्न तो। क्या कोचिंग इसको लेकर तैयार थी पहले से? गुरुकृपा टेस्ट सीरीज उनकी ये सब ऐसे प्रिपेयर तरीके से करा रही थी कि टफ आए चाहे आसान आए यहाँ के बच्चे? हाँ, गुरु कृपा प्रिपेयर थी तभी तो GCI से AIR 1 आ गई। बिल्कुल, क्योंकि ये खुशी ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप ही के क्लासमेट, आप ही का बैचमेट जब टॉप पर आ जाता है तो ये जेलिसी होती है या खुशी होती है कि भाई मेरी कोचिंग का टॉप आया, फर्स्ट रैंक कराया? नहीं, जेलसी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी कि मेरी कोचिंग से AIR 1 आई है, तो ऐसे प्राउड सा फील हो रहा था कि हाँ अपन भी उसी इंस्टीट्यूट का एक पार्ट है और अपन ने भी उसको रैंक दी है। बिल्कुल, जैसे आपकी बहन बता रहे थे कि आपका जो रूटीन रहता था, आप घर पे बातें नहीं करते थे, घर नहीं आते थे, नया घर बना तब आप नहीं आए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो शेड्यूल भी आप बताएं, थोड़ा सा वो मंत्र बताएं जो बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी में इसको कर लें, शेड्यूल बना लें तो वो भी आज ऐसे कामयाब हो सकते हैं। हाँ, मेरा यही था कि अब सुबह तो कोचिंग टाइम होता था 6 to 11:45 तक, तो बस कोचिंग जाओ और फिर आके खाना खाया और खाना खा के मैं 1-1.5 घंटा सो जाती थी और फिर देन स्टडी पूरे टाइम। मतलब यही कि अगर जो वर्क दिया है वो कर लिया और फिर बायो के NCERT तो खुद से ही पढ़ लो, उसमें तो टीचर का वेट थोड़ा ना करना कि ये चैप्टर पढ़ाएंगे तभी पढ़ें।
तो बस वो पढ़ लिया और फिर रात का खाना वाना खा के पापा से बात की और वापस पढ़ने लगे और फिर रात को 1-2 बजे तक पढ़ लो। बिल्कुल कृष्णा, जब घर से हम दूर होते हैं तो परिवार की सारी उम्मीदें उसी पे होती हैं कि भाई हाँ हमने छोड़ दिया, सब कुछ सौंप दिया, आपके लिए सारी सुविधाएं दे दी उन्होंने, सारे सपने साकार करने के लिए जो माध्यम है वो दे दिए। लेकिन अब उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे तैयारी करेगा, उस 1 साल को वो कैसे भुनाएगा। लेकिन सीकर जैसे शहर में या कोटा जैसे शहर में, बड़े शहर हैं, और बड़े शहर में गाँव के बच्चे अक्सर राह भटक जाते हैं, लड़कियां भी भटक जाती हैं, लड़के भी भटक जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगी? डिस्ट्रिक्ट नहीं हो उसके लिए क्या? डिस्ट्रिक्ट मतलब यही आपको है। हुआ था कभी ऐसा? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया से तो एकदम ही दूर थी, कीपैड फ़ोन था। और फिर वही है कि अपन जिस काम के लिए वहाँ गए हैं, अब जैसे मैं वहाँ गई थी तो अब मेरे दादा दादी थे, इनको भी कितना ऐसे इन्होंने कितना विश्वास करके मेरे को वहाँ भेजा था, पापा और सब ने। और फिर मेरे लिए सभी मतलब मेरी मासी वहाँ रहती थी तो वो पूरे टाइम ऐसे जैसे बीमार हो गई तो भी पूरे टाइम लगी रहती थी। तो उनको ऐसे इन सबको देख ऐसे मन ही नहीं करता था कि पढ़ाई के अलावा कहीं और ध्यान लगाऊं, कि भाई कितना विश्वास है इन लोगों के मेरे पे। और फिर मेरे को खुद को भी ये करना ही था कि डॉक्टर तो बनना ही है, तो बस। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो अक्सर राह भटकते हैं, बड़े शहर में गांव से निकल कर आते हैं और शहरों की चमचमाती गलियां देखकर वो भटक जाते हैं। एक आखिरी सवाल मैं और जानना चाहता हूं कि इस दौरान जब आप पिछली बार पेपर दे रहे थे, इस बार आपने तैयारी की, इस दौरान डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है स्टूडेंट की लाइफ में, और होती है तो उससे कैसे दूर हुआ जाता है? हुई थी जब लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 649 पे, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि जब पेपर दे के आए और मार्क्स कैलकुलेट किए तब तो सबको फ़ोन कर करके बता दिया था कि हो जाएगा भाई। ठीक है। और फिर जैसे ही रिजल्ट आया और फिर हुआ नहीं, और फिर यहाँ से जब वापस सीकर जाना हुआ कि भाई वही हॉस्टल, वही सिंगल रूम, वही 4 दीवारी में वापस पढ़ना पड़ेगा, वही सब चीज़ें। तो 1 महीने तक तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की थी, बस ऐसे ही बैठी रहती थी कि रीनीट हो जाए वापस कर लूँ। हाँ, वो विवादों में भी चली थी। वही तो फिर मैंने अगस्त मतलब कि जुलाई एंड या फिर अगस्त में फिर मैंने सोचा कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, अब और तो क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब डिप्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। फिर धीरे धीरे जब कोचिंग जाने लगी ना तो फिर मेरे जैसे ही मेरे को वहाँ पे मिल गए। अब जैसे हमारा फेज़ था तो वो सभी इन्हीं बच्चों का था जो 640 645 जो रहे थे। उनको देखकर डिप्रेशन दूर हुआ। हाँ कि ठीक है, बहुत सारे अपन अकेले थोड़े ना है। फिर ऐसा था कि अब ऐसे डिप्रेस्ड रहेंगे तो वापस से नीट आ जाएगा और वापस रह जाएंगे, इससे बढ़िया तो पढ़ो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भले डॉक्टर बने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। और जो आप दादी को आप पे प्राउड है, दादा को आपको प्राउड है, तो एक दिन कहें कि हमारे गांव की बेटी अच्छी डॉक्टर बनी है और हर किसी के लिए अच्छा काम कर रही है। मैंने बताया कि बहुत सी बेटियां हैं जो घर में चूल्हे तक सीमित रहती हैं, लेकिन कृष्णा की उम्मीद थी, उनके परिवार की उम्मीद थी, और आज एक डॉक्टर बन गई है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।